वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा युवतियां और महिला पुरुष भी धर्म से बहुत दूर होते जा रहे हैं। खास तौर पर भगवान की वाणी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो आज के लोगों का फेवरेट प्ले है क्रिकेट, उसी के साथ में धार्मिक कार्यक्रम देते हुए इन लोगों को, इन महानुभावों को धर्म से जोड़ा जाए। खेल और धर्म, इनका संबंध बनाया जाए। ये खेल उनको आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाने वाला है। और लगभग इसमें 16 टीम है, जो कि 16 कारण भावना का एक प्रतीक है। इसमें हर खिलाड़ी बिल्कुल संतुलन बना करके, एक हाथ में बैट, एक हाथ में माइक, और कम से कम समय में जो प्रश्न का जवाब देगा, तो उसको ये भी समझ में आएगा कि एक आधे सेकंड की भी कितनी कीमत होती है। जीवन में समय की कीमत को समझना, भगवान की वाणी को समझना और चारों अनुयोग में भगवान ने क्या कहा है, इसको समझते हुए अपने जीवन में लाना। और लगभग 150 लोगों के साथ में एक साथ में स्वाध्याय का अनोखा तरीका देखना है तो क्रिकेट में हम देखेंगे। 800 प्रश्नों के साथ में, जिसमें चारों अनुयोग के प्रश्न हैं और कुछ सामान्य ज्ञान की भी इसमें विधा ली गई है। इसके माध्यम से इन सब लोगों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो, और ज्ञान ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। ज्ञान है तो निर्वाण भी है। तो लक्ष्य हमारा उनको निर्वाण धाम की ओर ही ले जाने का है। और काफी लोग उत्सुक है। 16 टीम बन चुकी है, तो भी कई जगह से और समाचार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी इस टीम में शामिल होना है। इनकी यूनिफॉर्म अलग होगी। कहने का मतलब ये है कि इनको बाहरी परिवेश से भीतर की ओर ले जाने का एक सफल प्रयास यहाँ पर सूर्य नगर कमेटी वालों के द्वारा किया जा रहा है। कोई आयु की सीमा नहीं है। जैसे कि हमारे जैनागम में कहा है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में कोई भी जीव संयम को अंगीकार कर सकता है और मोक्ष पथ पर प्रयाण कर सकता है। ठीक वैसे यहाँ पर 8 वर्ष से ऊपर और 80 वर्ष तक के लोगों को भी लिया गया है। हाँ, मैंने सुना है कि पुरस्कार के लिए भी जो प्रथम आएगा उन्हें भी विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा, द्वितीय और तृतीय तक के लोगों को। और जितने भी क्रिकेटर रहेंगे उन सबको भी सांत्वना के लिए अवश्य यहाँ पर कुछ न कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो उनको ज्ञान हो रहा है, यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। और खिलाड़ियों के लिए क्या आशीर्वाद आपका उनके लिए रहेगा? बस मैं यही चाहती हूँ कि वह जो क्रीड़ा कर रहे हैं वो क्रीड़ा उनके लिए ईड़ा बन जाए। ईड़ा यानी स्तुति, भगवान की स्तुति बन जाए, भक्ति का रूप धारण कर ले। यही मेरी भावना है, क्योंकि हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि ये संसार के खेल को तुम्हें देखना था, लेकिन खेल देखते देखते तुम खिलाड़ी बन गए हो। संसार को खोने आए थे, संसार में खो गए। पापों को खोने आए थे, पुण्य में खो गए। समझ में नहीं आता ये पाप पुण्य का खेल। खेल देखते देखते स्वयं खिलाड़ी बन गए। तो हमारे गुरुदेव यही कहते थे कि खिलाड़ी स्वयं बन गए हो तो क्यों ना अध्यात्म के क्षेत्र में उतर आओ, ताकि चाहे कैसे ही पाप कर्मों की गेंद हमारे जीवन में आए, लेकिन अगर बल्लेबाज सावधान है तो वह हर गेंद का प्रहार अच्छे से दे सकता है, अच्छे से प्रहार कर सकता है और बाजी को जीत सकता है। और जो धर्म प्रेमी दर्शक आएंगे, जो यहाँ पर देखने के लिए आएंगे और जो यूट्यूब शांतिनाथ चैनल के माध्यम से देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उन सबको 3 दिन में चारों अनुयोग का बहुत ज्ञान होने वाला है। जो भी दर्शक आएंगे वह जिनेंद्र भगवान की वाणी से परिचित हो जाएंगे कि भगवान ने क्या कहा है। अति अल्प समय में ज्ञान करने का बेहतरीन तरीका है यहाँ धार्मिक क्रिकेट। बहुत ही अच्छा प्रयास है, प्रथम प्रयास है ये आपका। सभी भक्तों को आपका आशीर्वाद मिलेगा और धर्म की गंगा में नहाएंगे। आपका उपकार है ये सभी समाज के ऊपर, जैन समाज के ऊपर खासतौर से। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। सब गुरुदेव का आशीर्वाद
आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का और वर्तमान में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का और सभी लोगों की सद्भावनाएं, कमेटी के लोगों का विशेष रूप से सक्रिय होना और यहाँ का जो सक्रिय महिला मंडल है वो बहुत उत्सुक है, बहुत जागरूक है। वो सब चाहती है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो, जल्दी हो और आनंद हो हमारे जीवन में, सबकी भावना पूर्ण हो। ओम शांति।